अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिल्पा कछवाहा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी कुछ बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के इस कार्यक्रम में। सोयाबीन की अच्छी पैदावार हेतु किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। मूंग की फसल में पौध सुरक्षा उपायों पर जानकारी। तिलहनी फसलों में यदि सोयाबीन की बात करें तो हमारे प्रदेश में इसकी खेती का रकबा धीरे धीरे बढ़ रहा है और जिन किसान भाइयों ने इनकी फसल लगा रखी है उनकी फसल बढ़वार की अवस्था में है। इस अवस्था में इसके उचित बढ़वार हेतु समसामयिक कार्यों को किया जाना जरूरी होता है। तो किसान भाइयों कौन कौन से ये समसामयिक कार्य उसकी जानकारी दे रहे हैं त्रिहुति कृषि महाविद्यालय मुजफ्फरपुर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर रमाशंकर। किसान भाई, अभी सोयाबीन के बुआई का समय समाप्त हो गया है, तो अभी आपके खेत में 20 दिन 30 दिन का पौधा होगा। अभी आपके खेत में बहुत सारा खरपतवार होगा, कुछ चौड़ी पत्ती के होंगी खरपतवार और कुछ संकरी पत्ती वाली होगी। तो इस तरह की अगर आपके खेत में दोनों तरह के खरपतवार हो तो एक रसायन है इमेजेथापायर। ये दोनों तरह के संकरी पत्ती वाली और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों का नियंत्रण प्रभावी ढंग से करता है और इसका डोज है 100 ग्राम पर हेक्टेयर 400 से 600 लीटर पानी में घोल के आप छिड़काव कर देंगे तो दोनों तरह के खरपतवारों का नियंत्रण प्रभावी ढंग से हो जाएगा। अगर आपके खेत में संकरी पत्ती वाली घास है तो उसमें एक दूसरा रसायन है क्विजालोफॉप इथाइल। उसका डोज है 50 ग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर आप 400 से 600 लीटर पानी में मिला के अगर स्प्रे कर देते हैं तो उसका सबसे प्रभावी ढंग से नियंत्रण करता है। इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं बरसात के मौसम में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी अगर आपके खेत में नमी की कमी हो तो एक हल्की सिंचाई करें। यहाँ ध्यान रखने की बात है कि बरसात के मौसम में जो भी खास करके जो दलहनी फसलें हैं उसमें सिंचाई से ज़्यादा जरूरी जल निकास की व्यवस्था करना होता है। इसके बाद में किसान भाई जैसे कुछ इसमें आप देख सकते हैं कि कीड़ा मकोड़ा और कुछ बीमारी का प्रकोप हो सकता है। तो कीड़ा मकोड़ा में खास करके वो तना छेदक है, फली छेदक है, सफ़ेद मक्खी है और इस तरह का बिहार हेरी कैटरपिलर, इस टाइप पर के कुछ कीड़ा मकोड़ा का प्रकोप होता है। तो उसके नियंत्रण के लिए आप एक क्विनोल फॉस दवा है, उसका 25 EC 1 से 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 800 से 1100 लीटर पानी में घोल बना के आप अगर छिड़काव कर देंगे तो इन कीड़ों का प्रभावी ढंग से नियंत्रण हो जाता है। इसके बाद कुछ बीमारियां हैं, जैसे इसमें मोजेक बहुत लगता है और उसके बाद में सीडलिंग रॉट है, सीड रॉट है। जैसे क्या होता है कि जब आप लगाएंगे बीज को तो जर्मिनेशन से पहले ही वो मिट्टी में ही सड़ जाता है और अगर वैसा नहीं हुआ, अगर सीडलिंग निकल गया, जर्मिनेट कर गया पौधा, तो जर्मिनेशन के बाद पौधा मर जाता है। उस स्थिति में आपको क्या ध्यान देना है, सबसे पहले बुआई के समय में आप बीज का फंजीसाइड से, थीरम से, चाहे कार्बेंडाजिम से जरूर उपचार करें। 3 से 5 ग्राम
प्रति केजी बीज के हिसाब से उपचार करके लगाएं तो इन फफूंद जनक रोगों से आपका छुटकारा हो सकता है पौधों को। और जब मोजक है तो मोजक का कोई अभी तक कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये फैलता है, विषाणु जनित रोग है और ये व्हाइट फ्लाई से फैलता है, सफेद मक्खी के द्वारा। तो इसका कंट्रोल अगर करना है तो जो पौधे आक्रांत हैं येलो मोजक से उसको उखाड़ के फटाफट मिट्टी में गाड़ दे या जला दे, और उसके बाद यह बीमारी दूसरे पौधे में नहीं फैले तो उसके लिए आपको सफेद मक्खी को कंट्रोल करना होगा। तो उसके लिए भी आपको रोगर दवा 1 से 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर देने से उसका नियंत्रण हो जाता है। ये भी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। मूंग की फसल में पौध सुरक्षा उपायों पर जानकारी। जिसका अतीत सुनहरे पलों से गुजरा हो, भविष्य को नहीं गुजरने दें अंधेरे में। अंधेरे को चीरती है ज्ञान की ज्योति। ज्ञान है जानकारी, आपकी, अपनों की, अपने आसपास की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मूंग की फसल इस समय बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं पर है और इस समय इन फसलों में कई प्रकार के रोगों का प्रकोप दिखाई दे रहा है। तो किसान भाइयों, आप किस प्रकार से करें मूंग की फसल में रोगों का नियंत्रण, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आरपी घासोलिया। तो किसान भाइयों, अब मूंग मोट की बात करें, जो प्रमुख जो रोग है उसमें आता है कि पीला मोजेक रोग बोलते हैं उसको, जिसको मोजेक का मतलब चित का बराबर रोग है। अगर लक्षण की बात करें तो जो पत्तियां हैं उन पे पीले पीले रंग की लाइनें सी रह जाती हैं, धब्बे बन जाते हैं छोटे छोटे, और वो जब लाइनें पूरी मिल जाती है ऐसा लगता है जैसे चित का बराबर हो, चित का बराबर उसमें आ गया। तो पत्तियां छोटी रह जाती है। पत्तियां छोटे रहने से क्या होगा, किसान भाइयों को पौधा छोटा रह गया और उसमें उपजियों में नहीं मिलती है। तो किसान भाइयों, इसका इलाज के लिए हम क्या करें कि बेसिकली जो ये बीमारी है एक विषाणु से होती है, वायरस से होती है, और वायरस अपने आप नहीं चलता, इसको फैलाने का काम एक मक्खी करती है जिसका नाम है वाइट फ्लाई, सफ़ेद मक्खी जिसको बोलते हैं, वो इसका फैलाने का काम करती है। तो किसान भाई, इसका जो उपचार है वो है बचाव है। बचाव कैसे करें, जो मक्खी जो वायरस को लेके आ रही है उसको मारें। तो मक्खी को मारने के लिए, वाइट फ्लाई को मारने के लिए किसान भाइयों हमें सबसे पहले जो इंसेक्टिसाइड है, कीटनाशक दवा, उसका छिड़काव करना पड़ेगा। तो कीटनाशक में एक दवा आती है डाइमिथोएट के नाम से किसान भाइयों, उसका अगर हम 1.5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में, यानी कि 20-25 मिलीलीटर एक टंकी जो 15 लीटर इसमें घोल करके छिड़काव करें, और छिड़काव हम 10-15 दिन बाद रिपीट करें 15 दिन में, तो इस बीमारी से हम निजात पा सकते हैं। जैसे ही खेत में इसके लक्षण दिखाई दे, एक छिड़काव कर दे, उसके 15 दिन बाद फिर उसका छिड़काव कर दे। तो इस तरह से हम उस बीमारी से निजात पा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें यह भी ध्यान रखें किसान भाई कि जिस पौधे में ये लक्षण दिखे, कीड़े हो गए पौधे, चित का बराबर आ गया, उन पौधों को निखाड़ करके जला दे या उनको गड्ढे में गाड़ दे। इसके अलावा किसान भाइयों, हम जो बात कर रहे हैं आज मूंग मोट की, इसमें एक बीमारी और आती है जो उसका नाम है छाछिया रोग। छाछिया रोग आता है। वो छाछिया रोग किसान भाइयों जब आता है, जब इसमें फलियाँ बन रही होती है, तब भी इसमें चालू हो जाता है लगभग। तो किसान भाइयों, छाछिया रोग के लिए पहचान की बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है इसमें, क्योंकि उसमें अगर पत्तियों पर सफ़ेद रंग का पाउडर अगर छा जाता है, आटे जैसा पाउडर, तो वो छाछिया रोग है। उससे क्या होगा, पौधे में जो खाना बनाने की क्षमता कम हो जाएगी और पौधा कमज़ोर हो जाएगा। दानों में खाना इकट्ठा नहीं होगा तो दाने में सिकुड़े हुए, छोटे हुए इस तरह रहेंगे। तो किसान भाई, ये छाछिया रोग है। इसका इलाज छाछिया रोग के लिए किसान भाई क्या करें, अगर पानी हमारे पास उपलब्ध है छिड़काव करने के लिए, तो इसके लिए जो डाइनोकेप दवा आती है, जो केराथेन के नाम से बाज़ार में उपलब्ध है, आसानी से मिल जाती है, दूसरे नामों से भी आती है, तो वो डाइनोकेप दवा लें हम,
उस दवा को 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलें। यानी कि जो अगर 15 लीटर वाली टंकी हमारे पास है तो हम 15 मिलीलीटर दवा उसमें एक टंकी में लें और उसका छिड़काव करें। छिड़काव में 2 छिड़काव कम से कम किसान भाइयों करने पड़ेंगे, जिससे हम छाछा का नियंत्रण कर सके। जो डस्टर से उसका बुरकाव कर सकते हैं। और बुरकाव के लिए किसान भाइयों में गंधक का चूर्ण 25 किलो प्रति हेक्टेयर लेकर के उसका बुरकाव करना पड़ेगा, और वो भी बुरकाव हमें 2 बार करना पड़ेगा। बुरकाव करते समय किसान भाई ध्यान रखें कि हवा बहुत तेज़ नहीं चले, और जो बुरकाव कर रहे हैं वो डस्टर से करें, ऐसा नहीं कि वो कट्टे में डाल करके फेंक रहे हैं, वो नहीं करें ऐसा। तो ये 2 प्रमुख रोग हैं इसमें। इसके अलावा एक जीवाणु झुलसा रोग भी इसमें आता है मूंग मोट में। जीवाणु झुलसा रोग में किसान भाइयों जो मेन जो लक्षण है वो पत्तियों पे छोटे छोटे भूरे रंग के धब्बे बनते हैं, बाद में थोड़े से डार्क कलर के हो जाते हैं। उनके चारों तरफ हल्का हल्का सा पीला सा रंग आ जाता है धब्बों के चारों पर। वो छोटे छोटे धब्बे मिलकर के बड़े हो जाते हैं, पूरी पत्ती को कवर कर लेते हैं, पत्ती धीरे धीरे सूखने लग जाती है, उसकी पैदावार कम हो जाती है। तो ये जीवाणु झुलसा रोग के लक्षण है। तो क्योंकि एक जो जेंथोमोनास बैक्टीरिया है उससे ये होता है। और ये जो जीवाणु है ये बेसिकली फैलता है पानी की बूंदों से या कीड़ों के द्वारा, हवा के द्वारा ये फैलता रहता है, दूसरे पौधों में पहुंच जाता है। तो किसान भाइयों इसके इलाज के लिए आपको जो जीवाणु झुलसा रोग है इसके इलाज के लिए एक तो एंटीबायोटिक आती है जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के नाम से बाजार में उपलब्ध है, और दूसरी जो इसमें कॉपर फफूंदीनाशक है उसका भी इसमें छिड़काव करते वो प्रभावशाली है। तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो एंटी, दोनों को मिलाकर के छिड़काव करें किसान भाई, तो इससे हम निजात पा सकते हैं। एंटीबायोटिक की हम बात कर रहे थे 200 से 300 ppm इसका हम घोल बनाएंगे, और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है उसका 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से लेंगे। दोनों का एक साथ घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो 15 दिन बाद में इसको फिर रिपीट करेंगे, तो इस बीमारी से हम निजात पा सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों मूंग मोट में एक बीमारी और आती है जिसमें उसके पौधे पीले हो जाते हैं। पौधे पीले होने पे छोटे रह जाते हैं और वो उसकी ग्रोथ बिल्कुल बैठी हुई रहती है, उपज हमें पूरी नहीं मिलता है। ये एक जो आयरन की कमी हो जाती है, जिसको बोलते हैं लोहा तत्व होता है, उसकी कमी से पौधे पीले हो जाते हैं। तो इसके लिए किसान भाई क्या करें, अगर ऐसा लग रहा है कि इसमें पत्तियां बिल्कुल पीली हैं, पौधे छोटे रह गए, तो ये उस आयरन की कमी से है। तो इसके लिए किसान भाइयों हमें छिड़काव करना पड़ेगा, और छिड़काव करने के लिए हमें जो फेरस सल्फेट आता है एक उसका छिड़काव करना पड़ेगा। उसके लिए हमें किसान भाइयों 1 लीटर पानी में 5 ग्राम फेरस सल्फेट लेंगे, और उसके साथ में उसमें हम क्या करें, अगर थोड़ा सा इसमें चूना डालें या चूना नहीं उपलब्ध हो तो उसमें आधा नींबू या 1 नींबू जो पूरा उसमें टंकी में निचोड़ दें, और फिर उसका छिड़काव करें। तो उससे जो एक कई बार क्या होगा, टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है इसकी फेरस सल्फेट की, तो वो उससे कम हो जाएगी। तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इस बीमारी से पौधों को बचा सकते हैं, और पौधे बचेंगे तो उसकी उपज बढ़ेगी और हमें मुनाफा होगा। ये भी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। भेड़ में होने वाले रोगों के लक्षण, कारण व बचाव उपचार। आइए झारखंड की सैर पर चलते हैं। खूबसूरती, प्राकृतिक संपदा और विकास की अपार संभावनाएं हैं यहाँ। पर उन्नति की राह पर ये कैसे गति अवरोधक हैं? खोजेंगे इन्हें, निकालेंगे हल जोहार झारखंड में। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश में सीमांत व लघु कृषक विभिन्न कृषि सह व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जिनमें भेड़ पालन भी एक प्रमुख व्यवसाय है। बरसात के मौसम में अक्सर भेड़ें कई प्रकार के रोगों की चपेट में आ जाते हैं, जिससे ये व्यवसाय घाटे की ओर चला जाता है। तो किसान भाइयों, यदि आप भेड़ पालन करते हैं तो आप भेड़ों को इन रोगों से किस प्रकार से बचाएंगे, इसकी जानकारी दे रहे हैं बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना के डॉक्टर संजीव कुमार। कि भेड़ों में कौन सी प्रमुख बीमारियां हैं, उनको कैसे पहचाना जा सकता है और उनका इलाज कैसे कर सकते हैं आप। तो सर्वप्रथम एक बीमार भेड़ को पहचानने के लिए आपको उसको थोड़ा गौर से देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि उसकी जो सामान्य पागुर करने की क्षमता है
उठने बैठने की क्षमता है, जो रिस्पॉन्स करता है, व्यक्ति करता है, वो सब असामान्य हो जाता है। इसके अलावा उसकी जो रेस्पिरेशन रेट है, जो सांस प्रति मिनट जो सांस लेता है, वो ऐसे 20 से 30 बार वो काफ़ी बढ़ जाता है, 50 से 60 तक हो सकता है। उनका जो नॉर्मल टेम्परेचर है 101 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, वो बढ़ के 104-105 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट तक हो सकता है ये। इसके अलावा जो उनका पागुर करने के समय जो उनका रूमेन मूवमेंट होता है, वो अक्सर 5 मिनट में 3 बार देखने को मिलता है, लेकिन बीमार पशुओं में ये रूमेन मोटिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है, 8 से 10 बार हो जाता है। तो इस तरह से इसके आप इसकी देखकर, चमड़े का मुलायमपन, चमक देखकर आप ये समझ सकते हो कि जानवर रोगी है या फिर नॉर्मल है। तो एक बार आपको ये पता चल जाए कि जानवर रोगी है, तो आप उसको फर्दर डायग्नोसिस के लिए कि कौन सी बीमारी है, इसके लिए आपको रोग जानने की ज़रूरत है। तो सबसे प्रमुख जो बीमारी है भेड़ में, उसमें निमोनिया सबसे प्रमुख है। निमोनिया ऐसा बीमारी है जो बैक्टीरिया से भी हो सकता है, यानी जीवाणु से भी हो सकता है, विषाणु से भी हो सकता है, परजीवी से भी हो सकता है। और कभी कभी जब दवा पिलाई जाती है जानवरों को और आप उसका जीभ पकड़ के उसके मुंह में अंदर जब दवा डालते हैं, तब दवा गलती से उसके फेफड़ों की तरफ चली जाती है और वो निमोनिया की एक वजह हो सकता है। तो जब भी निमोनिया होगा, उसका सांस लेने का जो रेट है वो काफ़ी बढ़ जाता है, 50-60 पर मिनट तक चली जाती है, जो सामान्यतः 20 से 30 होना चाहिए। नाक से अत्यधिक स्राव होता है, तेज बुखार हो जाता है, सांस तेज चलने लगती है। और ये मोर्टलिटी जो भेड़ों में है 20 से 40% मृत्यु दर, सबसे ज़्यादा मृत्यु दर निमोनिया की वजह से ही होता है भेड़ों में। तो एक बार जब आप निमोनिया का पता कर लेते हैं, तो इसका इलाज के लिए आपको एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं बेसिकली हम लोग। और किसी अच्छे पशु डॉक्टर से सलाह लेकर आप एंटीबायोटिक चलाएं, और खासकर पेनिसिलिन और एम्पिक्लॉक्स ये अच्छी दवाएं मानी जाती है जो निमोनिया के लिए लाभप्रद साबित होगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियल डिजीज हैं जो आम बीमारी जो अक्सर देखने को मिलता है, वो एफएमडी है, जिसे हम लोग मुंह पका खुर पका रोग कहते हैं। तो एफएमडी बड़े जानवरों में भी होता है, बहुत नून बीमारी है ये। और इसमें जो खुर होते हैं और जो उसके जो मुंह होते हैं, उसके अंदर छाले पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा लार होता है, तेज़ बुखार हो जाता है, लंगड़ाहट होती है। इसके लिए सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जाता है, और एंटीबायोटिक्स और पोटेशियम परमैंगनेट से उसके माउथ को वॉश करने से, खुर को साफ़ करने से उसको आराम मिलता है। एक और बीमारी जो है, जो बड़ा क्रोनिक टाइप का डिजीज है, इसमें तुरंत तो मौत नहीं होती, जिसको हम लोग बोलते हैं जेडी, यानी पैरा ट्यूबरकुलोसिस। ये टीबी से मिलता हुआ एक बीमारी है। इसमें तुरंत मौत तो नहीं होती है, लेकिन जानवर धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता चला जाता है। उसका ये माइक्रोबैक्टीरियल डिजीज है, उसके पाचन क्रिया को बिल्कुल ख़त्म कर देता है, उसका प्रोडक्शन और परफॉर्मेंस दोनों ही कम हो जाते हैं। तो ये माइक्रोबैक्टीरियम से होने वाली बीमारी है, जिसको हम लोग जॉनिस बीमारी बोलते हैं, जॉनिस डिजीज़। इसके अलावा लिस्टेरियोसिस बहुत कॉमन बीमारी है भेड़ों में, जो नर्वस सिस्टम को ख़राब करता है, और इसको हम लोग सर्कलिंग डिजीज बोलते हैं, यानी जानवर बेवजह गोल गोल चक्कर लगाता है, उसकी आंख बिल्कुल बड़ी हो जाती है। इसमें एबॉर्शन होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो लिस्टेरियस का इलाज में भी आपको एंटीबायोटिक्स, खासकर पेनिसिलिन का हम लोग उपयोग करते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला लोहरदगा से सुनील कुमार जी, आप पॉली हाउस निर्माण में शासन द्वारा दे अनुदान पर जानकारी चाहते हैं। आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। पॉली हाउस वर्तमान में जो कृषि का जो विकास हुआ है, उसी के तहत यह जो है पॉली हाउस में किसान खेती करते हैं, और इसमें कम जो है हमारा रकबा में हम कैसे ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, वह पॉली हाउस के अंदर जो है करके कर सकते हैं। इसमें एक स्ट्रक्चर होता है जो आयरन जीआई पे जो है पाइप पे खड़ा होता है, और वो प्लास्टिक से कवर किया हुआ रहता है। इसके अंदर शेडनेट होते हैं, और इरिगेशन के लिए जो है फॉगर एवं ड्रिप का जो है इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो है राज्य सरकार के द्वारा मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के तहत जो है पॉली हाउस का निर्माण कराया जाता है, और इसमें 4,67,500 रुपया जो है किसानों को 1,000 वर्ग मीटर के लिए अनुदान का जो है प्रावधान है। साथ ही यदि किसान इसमें खेती करते हैं, यदि सब्जी की खेती करते हैं, तो उसमें भी जो है 70,000 रुपया,
जो है 1000 स्क्वायर मीटर के लिए, और फूल की खेती करते हैं तो उसमें 2.5 लाख रुपया 1000 स्क्वायर मीटर के लिए अनुदान जो है दिया जाता है। इसमें जो है सर्वप्रथम किसान जो है आवेदन देते हैं और राज्य स्तर से जो है एजेंसी का निबंधन किया जाता है। उस जो निबंधित जो कंपनियां हैं उसमें से किसी से भी जो है किसान अपने इच्छानुसार जो है किसान उनका चयन कर सकते हैं, और फिर उन किसान और कंपनी के बीच एग्रीमेंट कराकर यह कार्य जो है कराया जाता है। और कार्य समापन के पश्चात जो है जब किसान संतुष्ट हो जाते हैं और हम लोग भी उसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं, फिर यह अनुदान की राशि यदि किसान सारा राशि देते हैं कंपनी को तो फिर हम लोग किसान को देते हैं, या फिर किसान अपना फार्मर शेयर दे देते हैं और फिर लिख के देते हैं कि अनुदान की राशि कंपनी को दिया जाए, तो फिर हम लोग कंपनी को दे देते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों में चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की कुछ मुख्य झलकियां। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्याएं एवं सुविधाओं के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-1084-599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से 4 बजे के बीच हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कुछ कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।